क्योंकि राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सभी लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के राज्य में अब पूरी तरह सिस्टम फेल कर गया। कि उनके पार्टी के नेता लोग बार बार कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे। तो करबला किसको बना देंगे? अरे आप कन्वर्टेड हो, आपने धर्म जरूर बदला है, आपके पूर्वज तो प्रभु श्री राम के हैं। नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, इसलिए अब उनका लोकतंत्र ही मजाक उड़ा है। बिहार की जनता ये खोज रही है कि जाति जनगणना कब होगा। तेजस्वी यादव से पूछ रही है, लालू यादव से पूछ रहा है कि आप ये बताइए जातीय जनगणना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार को राजद के लोग मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। पहले अगर देखा जाए तो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिए, कई ऐसे भाषा का प्रयोग किए जो कि बिहार की राजनीति में कभी नहीं हुआ हो। उसके बाद विजय मंडल हो गए, फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर हो गए। कई नेता एक करके जो है नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिए। लेकिन अब एक अलग राजनीति होना शुरू हो गया है। एक तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर तो बयान दिए ही दिए, अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने शहर को कहा है कि करबला बना देंगे। आखिरकार ये क्या हो रहा है? बिहार की राजनीति में एक के बाद एक नेता क्या बयान दे रहे हैं और किसके कहने पर जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। आखिरकार ये क्या हो रहा है सर? बिहार की राजनीति में मुद्दे गायब हो गए और ये धर्म की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना शुरू हो गया। तो ये तो मुख्यमंत्री जी से आपको पूछना चाहिए कि इतना पलटी क्यों मारे हो। जब पलटी मारेंगे तो उनका कैरेक्टर तो बचा नहीं, राजनीतिक कैरेक्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। इस पूरे बिहार में समाज के एक एक वर्ग के लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं रह गए। तो जब मुख्यमंत्री ही रिलायबल नहीं हो तो वैसी सरकार के लोग कैसे रिलायबल हो सकते हैं? तो मुख्यमंत्री को ही लोग जब मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे और परिस्थिति के मुख्यमंत्री होंगे तो फिर उनका कोई महत्व हो सकता है क्या? इसलिए राजनीतिक महत्व नीतीश कुमार जी का समाप्त हो गया। क्योंकि राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सभी लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के राज्य में अब पूरी तरह सिस्टम फेल कर गया। और आप देख रहे होंगे कि उनके पार्टी के नेता लोग बार बार कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे। तो करबला किसको बना देंगे भाई? ये पूरा हिंदुस्तान है। 200 वर्ष पहले तक तो इस देश में कोई था ही नहीं, यहाँ सिर्फ सनातनी थे। अरे आप कन्वर्टेड हो, आपने धर्म जरूर बदला है, आपके पूर्वज तो प्रभु श्री राम के हैं। वो गलतफहमी में है कोई व्यक्ति यदि इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी अब सांप्रदायिक हो गए, नीतीश कुमार जी तानाशाह हो गए, नीतीश कुमार जी सामंती हो गए। रेलवे को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास कराते हैं। 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष में तो बच्चा जब पूरी तरह बालिग हो जाता है, और नीतीश कुमार की सरकार आज तक बालिग नहीं हो पाई, नाबालिग है। हम समाधान यात्रा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी 2013 के बाद सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए अब बिहार की जनता के बीच में नीतीश कुमार पूरी तरह एक्सपोज हो गए। जनता 2024 और 25 में इनको डिपोज भी कर। लेकिन बिहार के नेता ये क्यों भूल जा रहे हैं, अपने मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं? अब तो जो मर्यादा लांघ रहे हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जब कमजोर मुख्यमंत्री होते हैं तो इसी तरह किसने दे रखी है? नहीं, छूट क्या किस चीज का कंट्रोल होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? तो जब मुख्यमंत्री गलत बने हुए हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लोकतंत्र का जो मजाक बना दे उस पर कौन सम्मान कर सकता है? नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, इसलिए अब उनका लोकतंत्र ही मजाक उड़ा रहा है। तो
आखिरकार इसके खिलाफ कब तक ये आम जनता को झेलनी पड़ रही है, तो ये कब तक के झेलती रहेगी? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार में, जिस तरह से जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उस दौरान उनके कई मुद्दे थे, रोजगार, सिंचाई, भ्रष्टाचार, अपराध। आज सब कैसे तेजस्वी यादव जी से पूछिए ना कि पीछे पीछे क्यों लटके हुए हैं? वो तो लटकना है ना, कुछ जनता ने तो वोट दे के बनाया नहीं, वो तो लटके हुए हैं चच्चा में कि अबरी सरकार हमको दे देंगे, हमको दे देंगे। तो बेचारा लटके हुए हैं तो लटकने दीजिए। यानी कि लाचारी और बीमारी का ये जो है उसके वजह से पूरी तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को लाचार बनाया, बिहार की जनता को बीमारी की ओर ले जाने का काम किया, बिहार जैसे स्टेट को पूरी तरह बीमारू किया। तो नीतीश कुमार दोषी हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल है, जब भी चुनाव आने वाला रहता है या चुनाव जब उस दौरान चलता है, उसी दौरान इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है। आखिरकार ये नेताओं की क्या बीमारी है? कौन चुनाव हो रहा है बिहार में? लोकसभा चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार चल रहे हैं अभी ना, तो विपक्ष कौन नीतीश कुमार विरोधी दल? जाति जनगणना नीतीश कुमार कहाँ हो रहा है जाति जनगणना? बहन जी, बिहार में कोई जाति जनगणना हो रहा है क्या? टीचरों को लगा दिया। अरे मैं तो बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? घर का नंबर लिखा जा रहा है, घर में कितने लोग रहते हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने, ये ना हो रहा है। जाति जनगणना को पिछले 8 महीने से नीतीश कुमार ने तिजोरी में बंद कर दिया है। कहिए निकालने, बिहार की जनता का 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो फिर आप लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, हम लोगों ने जाति जनगणना पास किया कैबिनेट में। 16 मंत्री हम लोग थे भाजपा के लोग, 12 मंत्री थे जनता दल यूनाइटेड के। तब हम लोगों ने पास करके नीतीश कुमार जी को हक दिया, और नीतीश कुमार जी नाटक कर रहे हैं। 8 महीने से बिहार की जनता ये खोज रही है कि जाति जनगणना कब होगा। तेजस्वी यादव से पूछ रही है, लालू यादव से पूछ रहा है कि आप ये बताइए जातीय जनगणना कब होगा। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का जनगणना चल रहा है, जो जनगणना करने का काम लगातार बिहार और देश में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, उनके पास अब कोई समय बचा भी नहीं, उनके पास अब कोई ऐसा मुद्दा रहा भी नहीं कि जिसकी वजह से अब वो बिहार में राज कर सकते हैं, सत्ता का सुख वो भोग सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेता एक एक करके पहले रामचरितमानस पर, अब शहर को करबला बनाने पर, आखिरकार ये बोलने का परमिशन कहाँ से मिल रहा है? कौन नेता इतनी छूट दे रखे हैं जिसके कारण एक के बाद एक नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे आगे चल करके जो जाति में, जनता में जो आक्रोश का एक माहौल देखने को मिल सकता है। या जब यही जनता उग्र होकर के जब सरकार के नाको दम करने लगती है तो फिर पुलिस या दमन होना शुरू हो जाता है। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।